नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पौधे, गेटिंग टू जानिए, ठीक है, या जाने। तो चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा पौधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। जैसा कि फिगर 7.1 में दिया गया है, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे जितने भी प्लांट से देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको घर के बाहर जाना है और जितने भी प्लांट्स आपके चारों तरफ आपके अराउंड में है उसको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल यानी कि धरती पर थोड़ा सा ग्रीन कलर के पैचेस, पैचेस मतलब धब्बे जैसे हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या ये सब पैचेस जैसे हुए हैं ना, कि सॉइल पे एक पैचेस जैसे हैं। तो आपको क्या ऐसे प्लांट्स मिले, कुछ तो छोटे थे साइज में, स्मॉल प्लांट थे, कुछ बड़े थे, और जबकि कुछ तो ऐसे थे जो कि सॉइल पे ग्रीन पैचेस जैसे थे। सम हैव ग्रीन लीव्स while some others have reddish ones। रेडिश मतलब थोड़ा रेड कलर में, लीव्स मतलब पत्तियां। कुछ की ग्रीन, कुछ की पत्तियां ग्रीन थी, ग्रीन होती हैं, और कुछ की, जबकि कुछ की क्या थी, रेडिश कलर की थी। सम हैव ह्यूग रेड फ्लावर्स। कुछ में बड़े रेड कलर के फ्लावर बड़े बड़े थे। सम हैव टिनी ब्लू वंस। टिनी मतलब छोटा, कुछ में ब्लू कलर के छोटे छोटे जो है कि फ्लावर्स थे। वाइल सम हैव नन। जबकि कुछ ऐसे भी पौधे थे जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता था, मतलब किसमें, जिसमें जो फ्लावर लगते ही नहीं थे। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it। आगे क्या है कि हम, क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हम एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं। हमारे अराउंड में, हमारी चारों तरफ एक वैरायटी ऑफ प्लांट जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमारे घर के करीब, स्कूल ग्राउंड में, ऑन द वे टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में भी, और पार्क्स में भी, और गार्डन में भी, इजंट इट, है ना। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। चलो हम एक काम करते हैं, अब जानते हैं किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो जब हम पार्ट के बारे में जान लेंगे तो क्या होगा, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इससे क्या होगा कि हम, हमें मदद मिलेगी, जो डिफरेंट काइंड के प्लांट होते हैं उनके बाद उनमें जो डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, उनमें विशेषता क्या होती है। यानी कि सपोज आपने एक प्लांट के बारे में पढ़ा, उसकी साइज इतना थी, और एक के बारे में पढ़ा उसकी साइज इतना थी, एक के बारे में पढ़ा वो जस्ट पैचेज जैसा था, यानी एक टॉलर था आपसे, एक स्मॉल था, एक जस्ट ग्रीन पैचेज जैसा था। जब आप इसके पार्ट्स के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में जान जाओगे, तो आप ऑब्वियसली ये चीज़ जान जाओगे ना साथियों, कि इन तीनों जो पौधों के जो तीनों टाइप हैं, प्लांट्स के जो तीनों टाइप हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इन टाइप्स में डिफरेंस क्या है। Can you label the stem, branch, root, leaf, flower, and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant। आपको क्या करना है, यहाँ पे 7.1 दिया है, बट जबकि यहाँ पे 7.2 होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पे लेबल करना है क्या। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये है स्टेम। स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्रांचेज है, ये ब्रांच है। और ये क्या है, ये रूट है। रूट मतलब जड़, जो पौधे के जो जड़ होते हैं उनको रूट बोलते हैं। और ये क्या है, लीफ यानी कि पत्तियां। और उसके बाद फ्लावर, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसको लेबल करना है। कलर द प्लांट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इस प्लांट के सारे पार्ट्स को आपको क्या करना है, कलर करना है, रंगना है। 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब इसके बारे में देखते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। ये तीनों प्लांट्स के टाइप हैं। एक्टिविटी 1 के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। आपको क्लोजली क्या करना है, स्टेम और ब्रांच देख, ब्रांचेस को और स्टेम को देखना है। तीन टाइप के प्लांट के, कौन कौन से। एक तो जो कि आपसे साइज में छोटा हो, स्मॉल हो, और एक तो जो आपकी लगभग साइज के इक्वल हो, और एक तो तीसरा हो जो आपसे टॉलर हो, यानी आपसे बड़ा हो। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। फील देयर स्टेम मतलब कि आप देख के थोड़ा अंदाजा लगाओ। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हार्ड है, मतलब आप जैसे होता है ना कि जब से आम का पेड़ हो गया, नीम का हो गया, हम देख के अंदाजा लग जाता है हमसे बेंड नहीं होगा। तो आप पहले स्टेम को फील करो, ऐसा ना कि उसको बेंड करने के चक्कर में आप ही बेंड हो जाओ। तो आप उसको फील करो कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, उसको फिर उस देखने के बाद उसको ट्राई करो बेंड करने की। बेंड मतलब मोड़ने की या झुकाने की, उसको झुकाने की कोशिश करो, बट जेंटली करना है आपको। और किस लिए करना है, ताकि आप ये चेक कर सको ये टेंडर है या हार्ड है। टेंडर मतलब झुकने वाला या लचीला, ठीक है।
टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि जो स्टेम है, जो तना है, वो टूटे ना। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। आपको जो टॉल प्लांट है, यानी जो बड़ा प्लांट है, वो हग द टॉल प्लांट, प्लांट्स को आपको हक करना है, जैसे आप एक दूसरे को जैसे होता है ना नॉर्मली हम करते हैं, तो आपको हक करना है प्लांट्स को, ताकि उस स्टेम की आपको थिकनेस पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया, देखो ये हक किया है ना, तो इसको क्या होगा, इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. और हमको क्या जरूरत है, वी ऑल्सो नीड टू नोटिस, हमको नोटिस करने की जरूरत है क्या, कि जो ब्रांचेज होती हैं, कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेज होती है वो कहाँ से ग्रो होती हैं। ठीक है, क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ग्रो होती है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसके मतलब नियरली ग्राउंड ग्रो होती हैं। जो प्लांट्स जो क्या बोलते हैं ब्रांचेज रहती हैं, कि हायर अप ऑन द स्टेम, कि ऊपर जाके ग्रो होती हैं, थोड़ा हाइट पे। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। जैसा कि आपने यहाँ टेबल 7.1 देखा है, यहाँ पे हम जितने भी प्लांट्स हमने ऑब्जर्व किया उसको ग्रुप करेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है। यू कैन फिल द कॉलम शोन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉलम में क्या है, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। आपको जैसे टोमेटो दिया है, मैंगो दिया है, लेमन दिया है। कॉलम 1 हाइट, आपको ये प्लांट्स की हाइट दिया है। कॉलम 2 ये प्लांट्स के सिस्टम के बारे में दिया है। कॉलम 3 क्या है, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर, यानी कि ब्रांचेज कहाँ से निकलती हैं। अब टोमेटो क्या होता है, टमाटर का पेड़ जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब कलर क्या होता है, ग्रीन, हरे कलर का होता है। टेंडर होता है, हाँ ऑब्वियसली होता है, मतलब लचीला होता है, ठीक नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता। अब इसका इसका ये यानी कि इसका जो वेयर डू द ब्रांचेज इसकी होती ही नहीं है। ठीक है, अब फिर मैंगो वेरी टॉल, मैंगो क्या होता है, आम का पेड़ क्या होता है, ग्रीन होता है, नहीं। टेंडर होता है, नहीं, लचीला भी नहीं होता। थिक होता है, हाँ होता है। हार्ड होता है, हाँ ये भी हार्ड भी होता है। और हायर अप, इसके जो ब्रांचेज होते हैं एकदम हायर पे जाने के बाद वहां से निकलते हैं। अब लेमन, लेमन का देखते हैं तो जो कि आपकी हाइट के लगभग इक्वल होता है, उसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, और जो ब्रांचेज निकलती हैं वो बेस से ही निकलती हैं, स्टेम के पास से ही। ठीक है, अब कैटेगरी देख लेते हैं, तो टोमेटो किसकी कैटेगरी में आता है, हब की कैटेगरी में आता है। मैंगो किसकी कैटेगरी के में आता है, ट्री के कैटेगरी में आता है। श्रब किसकी कैटेगरी में, लेमन किस में आता है, श्रब में। अब इतने श्रब, हब और ट्री क्या होते हैं, अभी हम ये भी देखते हैं। ठीक है, यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स। आप बहुत और सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रुप करके 1, 2, 3 को फिल कर सकते हो, बट 4 को आपको बाद में करना है, जब आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे और पूरी तरीके से जान जाओगे कि हब क्या होता है, श्रब क्या होता है और ट्री क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि हमने जब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस देख रहे थे, तो हम कुछ कुछ जो पर्टिकुलर कैटेगरी देख रहे थे कि जैसे सब्सटेंसेस को हम कुछ ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसके आधार पे जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर हमने देखा कि कैसे हम ग्रुप वाइज किए थे। अब चैप्टर 5th में या चैप्टर 6 में तो हमने क्या किया था कि मतलब कुछ जैसे कुछ इंडिविजुअल कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जो कि कन्वर्ट करने के बाद इनिशियल फॉर्म में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे जो कि इनिशियल फॉर्म यानी रिवर्स में ना आते हों। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन कैरेक्टर्स के हिसाब से, जो कैरेक्टर्स हमने देखा जैसे स्टेम हो गया और वो ब्रांचेस कहाँ से आती हैं, इन सब कैरेक्टर्स के हिसाब से हम जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कैसे, वो कौन कौन सी, हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन फिगर 7.3। जैसे 7.3 में हम देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, ये हब है। बी क्या है, ये श्रब है। और 3 क्या है, ये ट्री है। तो अब इसके बारे में जानेंगे ये होते क्या है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम जो है ग्रीन होता है और टेंडर होता है, यानी बहुत सॉफ्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। यूजली क्या होता है, सामान्यतः उनकी जो दे आर यूजली शॉर्ट, जो उनकी लेंथ होती है, जो उनकी हाइट होती है वो बहुत कम होती है। और नॉर्मली उनमें मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, उनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती उसमें। जैसे हमने 7.3 ए में अल्फा में यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ए क्या है, अब है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेज जो हैं, जिनकी शाखाएं उनके स्टेम के पास से ही निकलना स्टार्ट कर देती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। बट इनकी जो स्टेम होती है, जो इनका तना होता है साथियों, वो बहुत ही हार्ड होता है, बट थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता,
सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रब। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? ये श्रब है, ठीक है। अब ट्री के बारे में देखते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि लंबाई में बहुत बड़े होते हैं और जिनकी जो स्टेम यानी जो तना होता है वो बहुत हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा मोटा होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और नॉर्मली इनमें क्या होता है, स्टेम में जो ब्रांचेज होती हैं वो उनकी अपर पार्ट में होती हैं और ग्राउंड से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। किसकी हाइट? जहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं। अब ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका तना जो है बहुत हार्ड है, बहुत ठीक है, ठीक है। और जो ब्रांचेज कहाँ से निकल रही हैं? बहुत स्टेम के बहुत ऊपर से निकल रही हैं, सॉरी ग्राउंड के बहुत ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब इसी के हिसाब से आप 7.1 हम आराम से देख सकते हैं कि टोमेटो क्या होता है? हब होता है। मैंगो क्या होता है? ट्री होता है। क्यों? क्योंकि इसका तना जो है हार्ड होता है और जो ब्रांचेज होती हैं बहुत ऊपर से निकलती हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया। श्रब का भी हमने देख लिया, लेमन, ठीक है। अब देखो पहेली के मन में फिर एक क्वेश्चन आया, वो क्या कि पहेली वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट बीज स्टॉक गार्ड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। अब पहेली आश्चर्यचकित हो गई, उसके मन में एक सवाल, खुद क्वेश्चन आया कि जो मनी प्लांट्स होता है, बीन स्टॉक होता है, जो गार्ड प्लांट्स होते हैं और जो ग्रेप वाइन्स, उनमें कौन से टाइप का स्टेम होता है? डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स। आपको क्या करना है, इन पौधों को, जो प्लांट्स हमने अभी बात किया, मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट और ग्रेप वाइन्स का, इन पौधों को आपको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री। ये जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट कैसे होते हैं? किससे? हर्ब से, श्रब से और ट्री से। Why do you think some of them need support to climb upward? अब ऐसा क्यों आपको लगता है कि कुछ उनमें से कुछ को ऐसा जरूरत होता है, उनको ऊपर जाने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता है? अभी देखते हैं उसके बारे में। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। यानी ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम यानी जो तना होता है वो बहुत वीक होता है और वो स्टैंड अपराइट, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, बट वो क्या करते हैं कि ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं। उनको, इस टाइप के प्लांट्स को क्या बोला जाता है? क्रीपर्स बोला जाता है। जैसे फिगर 7.4 में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये क्या है? ये क्रीपर है। आप जैसे कि देख सकते हो इनका जो तना होता है साथियों बहुत ही वीक, इतना पतला तना है, स्टेम यानी इनका बहुत वीक होता है और ये अपराइट पोजीशन में यानी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं खड़े हो पाते ग्राउंड पे। तो ये क्या करते हैं, एक यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से देखो कहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड पे। ऐसे टाइप के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। while those that take support and climb up are called climbers। यानी ऐसे प्लांट्स जो कि किसी एक सपोर्ट से, किसी के सपोर्ट से ऊपर चले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या है, अब यहाँ पे जो प्लांट्स है इसका भी तना बहुत वीक था, बट देखो जैसे एक सपोर्ट मिला किसी प्लांट का, ये सीधे ऊपर ऐसे से चढ़ता चला जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो ये लोग, ये जो दोनों प्लांट्स हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये दोनों किससे डिफरेंट है? हर्ब से, श्रब से और ट्री से। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। परहैप्स यानी कि संभवतः आपके पास या आपके स्कूल में या आपके घर पे कुछ प्लांट्स होंगे जिसका आप केयर करते हो, जिसकी देखभाल करते हो। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज। आपको टू ट्रीज, श्रब, हर्ब्स एंड आर क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। आपको दो प्लांट्स का नाम लिखना है, किसी दो ट्री का, श्रब का, हर्ब्स का और क्रीपर्स का, जो कि आपके हाउस में या घर में आप केयर कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं 7.2 स्टेम के बारे में। स्टेम यानी कि तना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपको क्लोजली क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। किसको? स्टेम को, जो कि आपके चारों तरफ या आपके अराउंड में जो भी प्लांट्स है उसके तनों को आपको क्लोजली ध्यान से ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। नोट डाउन मतलब आपको नोट डाउन करना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या पार्ट यानी जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर या पार्ट बोर्न बाय द स्टेम यानी स्टेम पे, स्टेम यानी तने के पास में जो भी स्ट्रक्चर या पार्ट उग रहे हैं, बोर्न हो रहे हैं, उसको आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशंस विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको उस ऑब्जर्वेशन को जो दूसरे फ्रेंड लेके आए हैं उससे कंपेयर करना है।
तुलना करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या पता किया? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम्स में क्या क्या लगता है? लीव्स लगते हैं, ब्रांचेस लगते हैं, बर्ड्स लगते हैं, फ्लावर्स, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी लगते हैं। अब इसको देखते हैं एक्टिविटी 2 के जरिए। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ शॉर्ट स्टेम। हमको क्या क्या चाहिए? आपको अपने पास चाहिए एक ग्लास चाहिए, और पानी चाहिए, रेड या ब्लू इंक चाहिए, और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। याद रहे सॉफ्ट स्टेम यानी कि जिसका तना बिल्कुल कोमल हो या लचीला हो, ऐसा स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको 1/3 ऑफ द ग्लास ग्लास भरना है, पानी को इतना 1/3 पार्ट जो है भरना है ग्लास में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। अब जैसे इस ग्लास में आपने 1/3 पानी डाल दिया, अब इसको दो से 3 ड्रॉप जो है, या कुछ ड्रॉप रेड या ब्लू इंक दोनों में से एक कोई डाल देना है इस पानी में। अब उसके बाद इसके बेस को, जो स्टेम का बेस है उसको कट करना है, और उसके बाद इस बेस को ग्लास में डाल देना है, जैसे कि फिगर 7.6 में दिखाया गया है। सॉरी इधर है। यहाँ पे इस प्रकार इसके तने को यहाँ पे नीचे से बेस को काट करके इसी में डाल देना है। पहले हमने क्या किया, 1/3 पानी भर लिया, उसके बाद रेड कलर की इंक इसमें डाल दिया, रेड या ब्लू जो भी आपको डालना है डाल दो। उसके बाद एक लचीला कोई तना लो, उसको बेस से काट के इसमें डाल दो। ठीक है। ऑब्जर्व द सेटअप। अब इसको ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। क्या जो कलर है रेड कलर का या ब्लू कलर का स्टेम में दिखाई देता है? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। आप आपको पता चलेगा कि आप देखना ट्राई करना, तो आपको दिखेगा कि स्टेम में जो कलर है वो जा रहा है। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर इसको एक लॉन्गर पीरियड के रखा जाए, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स आल्सो। वेन्स मतलब जो सिरा होता है। अगर एक लंबे टाइम तक आप रख दो, तो जो कलर हैं रेड या ब्लू कलर के, जो कलर आपने इसमें मिक्स किया, ये आपको जो पत्तियां हैं उनकी वेन्स में यानी उनके सिरों पे भी दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे आप क्लोजली देखो तो रेड कलर की ऐसे ऐसे दिखाई दे रही हैं। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। आपको क्या लगता है जो कलर होगा कैसे पहुंचा होगा वहां तक? तो हमने तो कलर इसमें ग्लास में डाला था, तो सीधी सी बात है ना कि तने के जरिए गया होगा, स्टेम के जरिए। From this activity, we see that these stems help in upward movement of water. हम इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जो स्टेम है वो पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। The water and minerals go to leaves and other plants part attached to the stem. अब जैसे कि हमने देख लिया कि जो स्टेम है, जो तना है, वो पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि पानी को ऊपर पत्तियों तक ले जाने में मदद करता है। तो इसी प्रकार जो वाटर और अदर मिनरल्स जो है पत्तियों तक, दी वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टेम। इसी प्रकार पानी और मिनरल्स जो है स्टेम के थ्रू, जो पत्तियों के अलावा और जो अदर अटैचमेंट या अदर पार्ट्स जो अटैच्ड हैं स्टेम से, तने से, उस वहां तक पहुंचते हैं। वाटर मूव्स अप एंड अप द स्टेम एंड रीचेज लीव। जैसे कि पानी है यहाँ से लीव तक पहुँचता है। जो जो पार्ट यहाँ पे अटैच रहेगा तने के, तने से जितने भी पार्ट अटैच रहेंगे, ठीक है, वहां तक वाटर और मिनरल्स इसी तने के थ्रू जाएंगे। ठीक है। अब बी में जैसे कि इनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड स्टेम, ये इनलार्ज व्यू दिया है स्टेम का इनलार्ज व्यू। तो इसी जो छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं, इसी के माध्यम से पानी जो अदर मिनरल्स ऊपर जाते हैं। अब लीफ के बारे में देखते हैं, पत्तियों के बारे में। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपके अराउंड में जो भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स को ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है और उसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे। अब और ऑल दी लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर। क्या सारी जितने भी आपने नोट किया या ड्रॉ किया, सारे के साइज शेप और कलर सेम है? अब इसलिए ऐसा नहीं होगा। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, स्टेम से कैसे अटैच रहती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटोल। तो जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, तने से किसके थ्रू कनेक्ट रहती हैं या अटैच रहती हैं? वो पीटियोल के थ्रू। पीटियोल को हिंदी में बोलते हैं डंठल, एक डंठल होता है, उसी के थ्रू स्टेम से जो पत्तियां होती हैं वो अटैच रहती हैं। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या बोलते हैं? लामिना बोलते हैं। जैसा कि फिगर 7.8 में हम देख सकते हैं। यहाँ पे लीफ दिया है। अब ये क्या है, जो ब्रॉड ग्रीन ग्रीन कलर का ग्रीन साइज है इसका, पत्ती का जो भाग है, जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? लामिना। ये पूरा इसको मिला के ये सब पूरा क्या है? लामिना है। ये पिटियोल है, यानी कि डंठल, जिससे ये स्टेम है, स्टेम से डंठल के थ्रू ये पत्ती जो है कनेक्टेड है। ठीक है।
तो अगर आपसे पूछ लेगा कि जो कोई भी पूछ सकता है कि स्टेम से किस पार्ट के थ्रू या किसके थ्रू जो पत्तियां होती हैं वो स्टेम से कनेक्टेड रहती हैं, स्टेम के स्टेम से कनेक्टेड रहती हैं क्या पत्तियां, किस पार्ट के थ्रू, डंठल के थ्रू यानी कि पिटियोल के थ्रू। और ग्रीन ब्रॉड पार्ट को क्या बोलते हैं, पत्ती के लामिना बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया, अब आगे देखते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट, आपको क्या करना है, इन्हीं पार्ट्स को, लामिना को और पिटियोल को, जो भी आपने पत्तियां बनाई है अपने नोटबुक में, उसको पहचानना है। डू ऑल द लीव्स है पिट्यूल्स, आप वहां पे देखो क्या जितनी भी लीव्स हैं सागरी के पास पिट्यूल होते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशंस, एक काम करते हैं हम लीफ के बारे में बेटर अच्छे से जानने के लिए उसका एक इम्प्रेशन लेते हैं। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। साइन मतलब कि पत्तियों का कुछ छाप छोड़ना। अगर आप ऐसा सोचते हो, आपके मन में अभी ये विचार है कि जो पत्तियां होती है वो साइन नहीं छोड़ सकती, यानी अपना कोई भी छाप नहीं छोड़ सकती, तो इधर एक एक्टिविटी को करने के बाद आप पुनः जो है सोचने सोचने लगोगे कि ऐसा है कि नहीं है। एक्टिविटी 3 हम देखते हैं। ठीक है, पुट अ लीफ अंडर अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, उसके नीचे जो है क्या करना है, एक पत्ती को रख देना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन, जैसा कि 7.9 में दिखाया गया, उसको आप जैसे ही है उसको दबा के वैसे पकड़े रहो। यानी ये पेपर, आप शीट ऑफ पेपर है, एक पेपर की आपने शीट लिया, इसके नीचे एक पत्ती रख दिया। याद रहे कि आपको मूवमेंट नहीं कराना, जरा सा पेपर इधर से उधर या पत्ती जो है मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। आपको क्या करना है, आपकी जो पेंसिल है उसको ऐसे नहीं चलाना है। एक होता है जैसे पेंसिल हम नॉर्मली करते हैं, उसको थोड़ा जो टिप है उसको ना तिरछा करके चलाना है थोड़ा उसको। और कहाँ पे चलाना है, केवल जहाँ पे पत्तियां हैं, जिस पार्ट में आपको पता है कि पत्तियां यहाँ पे रखा हूं मैं, उसी पे आपको चलाना है, उसी के ऊपर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, क्या आपको एक इम्प्रेशन मिलता है कि कुछ लाइन उस पर बनती हैं। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो उसी लाइन के सिमिलर हैं जो कि हमने पत्तियों पे देखा था। हाँ, वो एकदम सिमिलर उसी की होती हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, इन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, आपको एक लीफ के मिडल में एक प्रोमिनेंट लाइन मिलता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो जो जैसे ही आप इनको क्या बोलते हैं, ये वाली जो सिरे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि लामिना क्या होता है और पीटियोल क्या होता है आपने देख लिया। और जो इस सेंटर प्रोमिनेंट लाइन होती है साथियों, उसको एक यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइन होती है। और ये जो ए लाइन है, ये वाली लाइन जो साइड साइड में दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिडरिब, इसको मिडरिब बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ फिनेशन। तो जो डिजाइन बनती है, किससे जो डिजाइन बनती है, जो लीफ में डिजाइन बनती है साथियों, वीन्स से। जो वीन्स हमने देखा, ये वीन्स ऐसे से गई हुई हैं, तो इनसे जो डिजाइन बनती है पत्तियों में, इनको क्या बोलते हैं, लीफ, इनको हम बोलते हैं लीफ फिनिशन। ठीक है, और जो मध्य पार्ट होता है यानी मिडल पार्ट हो जाए, जो प्रोमिनेंट लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, मिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिप, द विनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये जो डिजाइन बना है, विंस से जो डिजाइन बना है, ये दोनों साइड, मिडरिप के दोनों साइड, ये जो मिडरिप है इसके दोनों साइड सेम है, यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जाल जैसा है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिजाइन को बोलते हैं रेटिकुलेट, यानी जाल जैसा डिजाइन होता है, इसको रेटिकुलेट बोलते हैं। इन In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. इसके पहले हम पहले फिगर 7.3 यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे ये विंस है, ये पतला पतला जैसे हम देख रहे हैं, आई थिंक ये पीपल का, हाँ पीपल का लीफ है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये विंस है। ये क्या है, मिडरिप जो प्रोमिनेंट लाइन है सेंटर से जो पास हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इधर भी एक जाल जैसा, जाली नुमा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। ठीक है, in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. In the leaves of grass, जो ग्रास की लीव्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो veins होती हैं वो एक दूसरे को के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। दिस इज पैरेलल विनेशन, इसको हम पैरेलल विनेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आप अगर, आपको क्या करना है कि बहुत सारे विनेशन को ऑब्जर्व करना है, देखना है, जितनी पत्तियों का हो सके आप उतने का देखो, बिना उसको प्लांट से रिमूव किए ही।
ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट। आपको पैटर्न लिखना है और कुछ प्लांट्स के नाम लिखना है। हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, जिनका स्ट्रक्चर जो है, वेन्स का जो स्ट्रक्चर हो रेटिकुलेट हो और पैरेलल वेनेशन हो। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ। क्या अब हम कुछ लीफ के फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं? चलो अब एक्टिविटी 4 में देख लेते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। वी विल रिक्वायर अ हब, टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो हमको क्या क्या चाहिए? एक हब चाहिए, दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के बैग चाहिए और एक थ्रेड चाहिए, यानी कि धागा चाहिए, थोड़ा सा धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। आपको क्या करना है? ये जो वाली जो एक्टिविटी 4 है, इसको दिन के टाइम में करना है हमको, ठीक है। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन। और इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है कि एक जो हेल्दी प्लांट हो, जो भी एक हेल्दी हो और उसको अच्छे से वाटर हो, यानी कि भली भांति वो सिंचित किया गया हो, ठीक है, और जो कि सन यानी कि धूप में रखा गया हो, धूप में ग्रो हुआ हो। Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11। अब आपको क्या करना है कि जो प्लांट आपने लिया था साथियों, उसका जो लीफी ब्रांच यानी जो पत्तियों वाला ब्रांच है या पत्तियों वाली जो शाखा है, उसको आपको क्या करना है? पॉलीथीन की कवर से अच्छे से उसको बांध देना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करना है, एक प्लांट था, प्लांट के किसी एक यहाँ पे उस ब्रांच को जिसमें पत्तियां हैं, उसको क्या किया अच्छे से, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, थ्रेड से इस धागे से इस पन्नी को बांध दिया, पॉलीथीन बैग को। अब क्या करना? टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक ये जो दो पॉलीथीन बैग लिया था, एक पॉलीथीन बैग को कुछ इस ब्रांच में जिसमें पत्तियां थी, उसको उस पत्तियों के अंदर करके, पत्तियों को इस पॉलीथीन के बैग में अंदर करके बांध दिया। अब दूसरे पॉलीथीन को भी आपको बांध देना है और सनलाइट में या धूप में रख देना है। अब कुछ घंटों बाद क्या होता है, ऑब्जर्व करना है आपको। इन दोनों में जो पन्नियां हैं, इनके इनर सरफेस को आपको ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखते हैं? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या वहां पे कोई ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? हाँ, उसमें दिखाई देंगी। किसमें? इस वाले में। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको छोटी छोटी दिखाई देने लगेंगी। जो इम्प्टी रहेगी उस पर नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या लगता है कहाँ से आया होगा? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। जब एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लो और पॉलीथीन बैग को निकालना ना भूलो। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। वाटर का पानी कहाँ से आया? लीव से आया। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में आया। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है बहुत सारा पानी जो है एयर में रिलीज करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? हमने जो लीव्स था, पत्तियों का एक कवर क्यों लगाया? वुड वी हैव सीन द वाटर, वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? क्या अगर हम पॉलीथीन कवर पे ये धागा नहीं बांधते तो क्या हम पानी की बूंदें हमको दिखाई देती? व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग? कि क्या हुआ कि जो पानी है वो पॉलीथीन बैग में जो है अपीयर हो गया। आपने पढ़ा था चैप्टर 5 में, क्या वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। जैसे कुछ एक्टिविटीज हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो उनमें कुछ एक्टिविटीज में जो पानी था या जो वाटर था वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता था। तो इसमें क्या हुआ, पहले तो हमको पता है पानी कैसे रिलीज हुआ, ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल रहा था, यानी इवेपोरेट हुआ पानी, ठीक है। इवेपोरेट होके यहाँ पे जब पानी निकल नहीं पाया, यहाँ पे कंडेंस हो गया। कंडेंसेशन के थ्रू क्या हुआ, बूंद बूंद में बूंद बूंद के रूप में पन्नी के जो सरफेस था जो बैग का, उस पे आ गया, ठीक है। किसके थ्रू आया? कंडेंसेशन के थ्रू। और किस किस प्रोसेस के थ्रू जो पन्नी जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होते हैं, वो वाटर को एयर में रिलीज करते हैं? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर? आपको पता है कि ये कंडेंसेशन के थ्रू आया, ठीक है। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन। लीव्स होती हैं, जो पन्नियां होती हैं, उनका कुछ और भी फंक्शन होता है। उसको हम देखते हैं एक्टिविटी 5 में। वी वुड रिक्वायर लीफ। हमको एक लीफ चाहिए, एक स्पिरिट चाहिए, एक बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए और एक वॉच ग्लास चाहिए। एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी, और आयोडीन का सॉल्यूशन भी चाहिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक पत्ती लेना है टेस्ट ट्यूब में। एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। जैसे ही आपने लीफ को टेस्ट ट्यूब में क्या किया, पत्ती को रखा, अब उसके बाद उसमें स्पिरिट इतना डाल देना कि जो पत्ती है वो पूरी तरीके से डूब जाए।
ठीक है, इमर्स हो जाए। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको अब टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, एक ऐसे बीकर में रखना है जो में आधा पानी भरा हो। हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है कि उस बीकर को तब तक गर्म करना है जब तक कि आपको जो पत्ते का हरा कलर है वो वो स्पिरिट में ना दिखाई देने लगे, यानी टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट आपने डाला उस स्पिरिट में उसका हरा कलर दिखाई देने लगे। टेक आउट द लीफ केयरफुली। आपको केयरफुली उस लीफ को, उस पत्ती को निकालना है और उसको वाटर में यानी कि पानी से धुलना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास। आपको एक वॉच ग्लास पे रखना है एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब इसके ऊपर कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। जैसे यहाँ पे पत्ती इमर्स हुई अच्छे से, जब पूरा कलर इसका छूट गया तो यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब तुमने क्या ऑब्जर्व किया। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में किया था, कब, व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जब हमने चैप्टर 2 में किसी भी फूड को चेक करते थे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, उसको उससे कंपेयर करना है आपको, इसलिए इस वाले ऑब्जर्वेशन से। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। क्या इसका मतलब इसमें स्टार्च होता है। हाँ, इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसा कि चैप्टर 2 में हमने देखा था, एक रॉ पोटैटो का जो स्लाइस होता है उसमें भी कुछ स्टार्च जो है प्रेजेंस रहता है, स्टार्च की मात्रा उसमें दिखाई देती है। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम दियर लीव्स। पोटैटो को स्टार्च कहाँ से मिलता है, उनकी पत्तियों से मिलता है जो कि उसमें स्टोर रहता है। लीव्स प्रिपेयर दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। जैसा कि हम जानते हैं जो लीव्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाती हैं, सनलाइट के थ्रू, और उनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट रहता है, जो भी ग्रीन कलर का रहता है जिसकी वजह से उनका कलर जो है हरा रहता है, उसके थ्रू ये अपना खाना बनाती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज द, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट बोलते थे, ठीक है। तो यानी पत्तियां अपने खाना कैसे प्रिपेयर करती हैं, पत्तियां सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करती हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए वो और क्या यूज करती हैं, पानी भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, किसके थ्रू, पौधों के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू या पत्तियों के थ्रू। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अल्टीमेटली क्या होता है, जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। जैसा कि हमने देखा था, लीफ को पानी कौन सप्लाई करता है, स्टेम। स्टेम के थ्रू लीफ में पानी जाता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। अब लीफ क्या करती है, पानी का यूज करती है किसके लिए, खाना बनाने के लिए। द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जैसा कि अभी हमने जस्ट इसके पहले एक्टिविटी में देखा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीव जो है वो वाटर को एयर में रिलीज करती हैं। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अगर जो स्टेम और लीव्स कहाँ से पानी पाते हैं, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। ये रूट से आता है, यानी कि पत्तियों को और स्टेम को, तनों को पानी कहाँ से मिलता है, दैट इज वेयर द रूट कम्स इन, यानी कि इनको पानी रूट्स के थ्रू